अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद 2 मरतबा इंतखाबात हुए और 2 मरतबा भी बीआरएस पार्टी ने इक़्तिदार पर फायज होते हुए हुकूमत साजी की और हुकूमत बनाई। इनके कैबिनेट में 2 मरतबा भी मुस्लिम चेहरे को नुमाइंदगी दी गई और होम मिनिस्टर डिप्टी सीएम का कलमदान दिया गया था। मोहम्मद महमूद अली साहब इसकी बेहतरीन मिसाल है कि चंद्रशेखर राव की कैबिनेट में की काबीना में मुस्लिम वज़ीर को डिप्टी सीएम का पोर्टफोलियो दिया गया। उसके बाद दूसरी मर्तबा होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया गया था महमूद अली साहब को, जो काबिल सताइश है। इस बात का इजहार मोहम्मद अजीम कुरैशी ने किया और कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त बरहमी और नाराज़गी जाहिर करते हुए सख्त तनकीद की और कहा कि सिर्फ मुसलमानों के इन्हें वोट चाहिए, मुसलमानों को गुमराह करते हुए इक़्तिदार पर फायज हुए। और इसके बाद अब जबकि एक एमएलसी मुस्लिम मौजूद है, रेवंत रेड्डी साहब चाहे तो उन्हें मिनिस्ट्री दे सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों को कैबिनेट में जगह और नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। इनकी नीयत साफ जाहिर होती है, इनकी नीयत पर शक व शुबात ही नहीं बल्कि साफ जाहिर होता है कि वो मुसलमानों को वजारत देना ही नहीं चाहते। इस बात का इजहार करते हुए सख्त बरहमी जताई और मुतालबा किया कि मुस्लिम एमएलसी जो मौजूद है उसे मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए वजारत का पोर्टफोलियो दिया जाए। इस बात का पुरजोर मुतालबा किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल अजीम कुरैशी निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट से। मैं तेलंगाना के मुसलमानों से कुछ बात करने के लिए लाइव आया हूँ कि तेलंगाना की तहरीक में तेलंगाना के बहुत सारे मुसलमान आवाज़ उठाए और तेलंगाना जैसे ही बन गया, एक स्टेट बन गया, उसके बाद बीआरएस गवर्नमेंट बनी। बीआरएस गवर्नमेंट में फौरी तौर पर साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने महमूद अली साहब को बगैर इलेक्शन लड़ा के उनको डिप्टी सीएम दिए कि चंद्रशेखर राव साहब सीएम थे और महमूद अली साहब डिप्टी सीएम थे। उसके बाद दूसरी मरतबा इलेक्शन हुआ 5 साल के बाद, सेकंड टाइम फिर बीआरएस गवर्नमेंट इख्तियार पर आई तेलंगाना में और जो है महमूद अली साहब को बगैर इलेक्शन लड़ा के एमएलसी देकर उन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया। आप बेहतर जानते हैं और मुस्लिम कायदीन लीडर्स भी जानते हैं कि ये दो भी बड़े ओहदे हैं। कौन से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हो या होम मिनिस्टर का हो, बड़े ओहदे हैं। ये किसको मिले? एक मुसलमान, एक परसेंटेज के हिसाब से और मुसलमानों की मेहनत, मुसलमानों की ईमानदारी को समझते हुए कि चंद्रशेखर राव ने साबिक़ा चीफ मिनिस्टर ने अहदा दिया। उसके बाद कुछ नाराज़गियाँ हुए, कुछ मस्जिदें शहीद हुए, कुछ मुसलमान नाराज़ हुए, वो अलग शक्ल है। इख्तियार वक्त किसी का रहता, किसी का नहीं रहता। तीसरी मरतबा कांग्रेस गवर्नमेंट आई, मुसलमान बड़ी तादाद में कांग्रेस को साथ दिए और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी को सीएम बनाए और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे। पिछले 18 साल से उनका अच्छा वर्क है, लेकिन मुसलमान नाराज़ हैं। ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि मुसलमान क्यों नाराज़ हैं। हमारे रेवंत रेड्डी जी, आप सीएम बनकर 1.5 साल हो गया है, कंप्लीट 2 साल होने आ रहे हैं, लेकिन एक भी मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में जगह नहीं दिए। फिर आगे बढ़ के जो काम कर रहे उनको बोल रहे भाई आपको क्या फ़ायदा है, आप क्यों आवाज़ उठा रहे, आप क्यों बोल रहे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अब्दुल कलाम साहब को हिंदुस्तान में वज़ीर तालीम बनाए थे, वज़ीर तालीम बने थे अब्दुल कलाम साहब। उन्होंने अब्दुल कलाम साहब वज़ीर तालीम बने, मुसलमानों का क्या फ़ायदा है? नहीं है। एक मुसलमान नुमाइंदा हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पार्लियामेंट में वज़ीर तालीम बना, ये मुसलमानों के लिए बाइस फ़ख्र है। ये मुसलमान की नुमाइंदगी कर सकते। इसी तरह हम रेवंत रेड्डी जी से सवाल करना चाहिए कि तेलंगाना तहरीक के तेलंगाना में मुसलमान 15% की आबादी में है और मुसलमानों ने कांग्रेस को बढ़ चढ़ कर साथ दिया, कांग्रेस को वोट दिया। हार जीत हुआ है, इलेक्शन है।
अब मैं निज़ामाबाद से मैं रहता हूँ, काउंटिंग में मैं खुद बैठ के था, मैं खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। शबीर अली साहब जो है साबिका मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के, निज़ामाबाद में सिर्फ 15 दिन की कैनविसिंग में 62,000 चिल्लर वोट लिए, 62,000 63,000 वोट लिए। इसका मतलब मुसलमानों ने कांग्रेस को बड़े पैमाने पे वोट दिया। वो हार जीत अलग शक्ल है, एक वोट से भी हार जाते। मैं इस चीज़ पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मुसलमानों को बात करने के लिए मैं लाइव आया हूँ कि मुसलमान आखिर कब तक तुम सोएंगे, आखिर कब तक तुम हुकूमत को अपनी नुमाइंदगी नहीं करेंगे। अगर कोई काम कर रहा तो उसको बेवकूफ़ बोल रहे, फिर आगे बढ़ चढ़ के कुछ भी कोई काम नहीं कर रहे। उलमा थोड़ी आवाज़ उठाए, फिर कच्चू बढ़ गए, साइलेंस हो गए। क्यों भाई? सिर्फ निज़ामाबाद के उलमा आवाज़ उठाना, निज़ामाबाद के मुसलमान इसके ऊपर बात करना। तेलंगाना स्टेट इतना बड़ा है, बड़ी आबादी में हैदराबाद में मुसलमान रहते, हाँ, संगारेड्डी में मुसलमान रहते, और जो है सो महबूब नगर में मुसलमान रहते, आदिलाबाद में मुसलमान रहते, करीमनगर में मुसलमान रहते। ये तमाम सदाशिवपेट बहुत सारे ज़िले हैं तेलंगाना में, वहाँ के मुसलमान क्यों खामोश है? इस बात को तुम गौर करो कि मुस्लिम नुमाइंदा कैबिनेट में रहने से मुसलमानों की एक पहचान बनती। वो कौन बनता कैबिनेट में मुसलमान, उससे हमको कुछ फर्क नहीं है भाई। एमएलसी दिए आप रेवंत रेड्डी साहब, आमिर अली खान साहब को तो मिनिस्टर दे दो, उनको मिनिस्ट्री दे दो। हम किसी के लगाव के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन आप कांग्रेस गवर्नमेंट बोल रही हम तेलंगाना दिए, आप तेलंगाना दिए बोल रहे, कांग्रेस को बोले सबका साथ सबका विकास, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी बोले राहुल गांधी साहब। मैं इंसाफ के लिए कदम आगे बढ़ा बोल रहे, अभी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बने राहुल गांधी साहब, उसके बावजूद मुसलमानों से नाइंसाफ़ी की बात चली। लिहाजा मैं तेलंगाना के मुसलमानों को आज लाइव आके बोलूँ कि हर ज़िले से, हर स्टेट से, हर सोसाइटी से, हर कमेटी से ये आवाज़ उठना चाहिए, हुकूमत को याद दिलाना चाहिए कि देखो भाई, हमारी 15% आबादी है, जिसे जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है बोलते, अगर कांग्रेस सेकुलर पार्टी है तो मुसलमानों का हक मुसलमानों को दो भाई। ये कैंडिडेट जीता नहीं जीता वो अलग शक्ल है, आप एमएलसी दे के दियो, ठीक है, एमएलसी हमारा आप दिए ना, एमएलसी उनको भी मिनिस्ट्री दो भाई। मुसलमानों के भी कुछ अपने ख्यालात है, मुसलमानों की भी अपनी नुमाइंदगी है, मुसलमानों का भी एक मुसलमान कैबिनेट में रहा तो मुसलमानों की भी नुमाइंदगी होती। मुसलमान अपने हक के तौर पर अपने भाई से मिलकर बात कर सकता कि चीफ मिनिस्टर अगर राजा है तो वजीर हमारा एक मुसलमान भी रहता वहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी आबादी है। जब भी इलेक्शन का वक्त आता तो पहले क्या करते, पार्टियां मुसलमान को पकड़ते, मुसलमान को पकड़ के मुसलमान को जो है सो इस्तेमाल करते, मुसलमानों को रियाली की जब आती तो बात मुसलमानों को लेके निकलते, हाँ, धरने की बात आती मुसलमान को लेके निकलते। देखो मैं भी एक पार्टी में हूँ, मैं तेलंगाना जनसमिति पार्टी में हूँ, हमारी पार्टी अलग से वो अलग शक्ल है, पार्टी वर्क की जगह है, लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, आप एक मुसलमान को। मेरा डिमांड है हमारे चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी जी से मेरा डिमांड है कि आप एक मुसलमान को कैबिनेट में मिनिस्ट्री दो। फिर हमारी अलायंस पार्टी है, मेरा वो पार्टी का डिमांड है। हमारे भी सदर है प्रोफेसर कोदंडाराम साहब, 2018 के वरिष्ठ के इलेक्शन में कांग्रेस उनको चीफ मिनिस्टर बनाती बोली थी, आज रेवंत रेड्डी जी सीएम बन गए, कांग्रेस इख्तियार पे आई। जब कांग्रेस कमजोर थी आप हमारी पार्टी को इस्तेमाल करें, वो अलग शक्ल है, हम पार्टी के बैनर तले हम डिमांड कर सकते हैं, सेकुलर बात है। लेकिन इस वक्त मैं मुसलमानों को ये बात बताने के लिए लाइव आया हूँ कि मुसलमान जागो, जागो मुसलमान जागो, ये वक्त बहुत कम है। ये हर सोसाइटी से, हर मस्जिद से, हर उलमाए किराम अपने प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे जमातें हैं, जमात इस्लामी है, अहले सुन्नत वल जमात है, तबलीग जमात है, अहले हदीस से जमात है, अहले हदीस जमात है। तमाम उलमाए किराम इस पर गौर करें, एक अमन की मीटिंग करें और संजीदगी से सोचे। ये हमारा काम है हुकूमत को याद दिलाना, राहुल गांधी जी को याद दिलाना हमारा काम है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मुस्लिम नुमाइंदा पिछले 2 साल हो चुके हैं, अगर मुसलमान गच्चू पड़ जाएंगे तो एक बात याद रखो, तारीख में मुसलमानों को नाम निशान मिट जाएगा। फिर दूसरे गवर्नमेंट भी मिनिस्ट्री देने के लिए मुसलमान को सोचेंगी,
मुसलमान भैरे मुसलमान सोई भी सौ कौम है बोल के बोलेंगे। देखो जागी हुई कौम मुसलमान है, जगाने वाली कौम भी मुसलमान है। सुबह फजर की आज़ाद की आवाज़ उठती भी मुसलमान की मस्जिद से। क्यों? कौम को जगाने वाली कौम मुसलमान है। अगर मुसलमान कौम जाग गई अब तो बगैर बोले के आपको आपका हिस्सा मिल जाता। देखो हुकूमत पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, हमें मांगना नहीं पड़ता कभी कभी। तो इसके ऊपर गौर करें, गौर करके तमाम सोसाइटी तेलंगाना स्टेट में जितने जो है सोसाइटियां हैं, जितने कमेटियां हैं, मैं जमातुल कुरैश कमेटी से आता हूं। मैं भी तेलंगाना स्टेट के जिम्मेदारों से अपील करूंगा, मैं भी हमारे प्लेटफार्म ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के प्लेटफार्म से मैं भी अपील करूंगा और अपील इस वक्त भी कर रहा हूं। ऑल इंडिया जमातुल कुरैश के प्लेटफार्म से इस वक्त भी अपील कर रहा हूं मैं निज़ामाबाद के एक रुकन के हैसियत से कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी एक मुसलमान को आप अपने कैबिनेट में लीजिए, मिनिस्ट्री दीजिए। आपके पास अभी 3 मिनिस्ट्रियाँ बाकी है। मुसलमानों का अपना हक देना आपकी जिम्मेदारी है। आपने मुसलमानों से वोट मांगा और मुसलमान हर वक्त, हर दहे में, हर इलेक्शन में कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस मुसलमानों के साथ इंसाफ करे। राहुल गांधी जी, प्रियंका मैडम और हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी, आप मुसलमानों से इंसाफ करें। हमारा हक है, हम मांग रहे हैं और तमाम मुसलमान इसी तरह से मांगे। कोई एक मांगने से नहीं होता भाई, हमें हाथ से हाथ मिलाना है तभी चैन बनती है। दिल से दिल मिलाएं तो ही आवाज़ बनती है। जब हमारी आवाज़ उठेगी तो हुकूमत के ऐवानों तक हमारी आवाज़ जाएगी, वरना बीजेपी में कांग्रेस में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय तेलंगाना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।